हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी ने पिछले सारे वीडियोस देख लिए होंगे। टाइम स्पीड डिस्टेंस को हम लोगों ने ख़त्म किया था और साथ में उसका कुछ छोटा सा पार्ट छोड़ दिया था, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन किताबों में मिल जाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट वगैरह में मिल जाएंगे, तो इसलिए हम उन सवालों को हमें कंप्लीट करना है। उन सवालों को हम लोग आज ख़त्म करेंगे, ठीक है। उसमें से पहला टाइप क्या है? ट्रेन एक्सीडेंट पर बेस्ड क्वेश्चंस, जहाँ पर एक ट्रेन चलेगी, कुछ रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, फिर वो कहेगा अगर ऐसे की वजह ऐसा हुआ होता तो ऐसा हुआ था, फिर आप ट्रेन की चाल बताइए, दूरी बताइए, एक्सेट्रा। ठीक है ना? आसान से टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ समझना रहता है। ठीक, और देखो सवाल क्या कह रहा है। After traveling a distance of 50 km, train meets with an accident and its speed becomes 3 by 4th of its actual speed and reaches 35 minutes late. ठीक है, ध्यान से समझना, एक बार चित्र से समझ जाओगे, सवाल अच्छे से समझ जाओगे तो इस टाइप के सवालों में दिक्कत नहीं होगी। ठीक, आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया और जिसकी वजह से उसकी स्पीड क्या हो गई? पहले की 3/4 हो गई। मतलब अगर हम ऐसा कहते हैं कि ओरिजिनल अगर v होती तो अब 3/4 v हो गई है। अगर हम उसको कुछ और मानना चाहें तो हम वैसे मान सकते हैं, या फिर हम ऐसा मान सकते हैं कि अगर इनिशियल उसकी स्पीड 4 रही होगी तो अब 4 का 3/4 हो गई, यानी कि कितना हो गई है? 3 हो गई है। ये भी इसको मानने का एक तरीका हो सकता है। ठीक, जो भी तरीका चाहेंगे उस तरीके से आंसर आ जाएगा। ऑफ इट्स एक्चुअल स्पीड एंड रीचेस 35 मिनट्स लेट, और इसकी वजह से वो 35 मिनट लेट हो गई। ठीक है ना? अगर सवाल यहीं इतने पर ही खत्म हो जाता तो हमारे लिए चीजें काफी आसान हो सकती थी, क्योंकि ऐसे सवाल हम लोगों ने पहले भी किए हैं कि भाई अगर 3/4 ऑफ इट्स एक्चुअल स्पीड अब उसकी स्पीड हो गई है, यानी कि उसको 4 की स्पीड से जाना था, लेकिन अब वो जा रही है कितने की स्पीड से? 3 की स्पीड से। अगर 4 की स्पीड से जाती तो बिल्कुल राइट टाइम पहुंचती, लेकिन चूंकि वो 3 की स्पीड से जा रही है, यानी कि कोई फिक्स डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसकी स्पीड कम हो गई है। अगर स्पीड कम हो गई तो जाहिर सी बात है कि समय ज्यादा लगेगा, और इसीलिए वो पहले की तुलना में 35 मिनट लेट हो गई है। ठीक, फिर उसने कहा कि इफ दिस एक्सीडेंट हैड अकर्ड आफ्टर ट्रेवलिंग 24 किलोमीटर मोर, अगर यही एक्सीडेंट 24 किलोमीटर और आगे हुआ होता तब क्या होता? तो यही ट्रेन 25 मिनट लेट पहुंची होती। ठीक, पहले ट्रेन कितनी देर में पहुंच रही थी? 35 मिनट की देरी से। अभी अगर यही ट्रेन 24 किलोमीटर और आगे इसका एक्सीडेंट हुआ होता तो इसने अपना 10 मिनट का समय बचा लिया होता, यानी कि केवल 25 मिनट ही लेट हुई होती। तो कह रहा है कि बताइए फाइंड आउट द डिस्टेंस, कि पूरी उसकी डिस्टेंस क्या है और स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या है। ठीक, सवाल समझ गए? एक बार चित्र को समझते हैं बहुत ध्यान से, बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से। उसके बाद इन सवालों में कुछ भी नहीं है, एक ही सवाल में जो मेहनत करनी है सो करनी है, उसके बाद उड़ाते चले जाएंगे सबको। ठीक, ध्यान से देखो क्या कह रहा है सवाल। सवाल ऐसा कह रहा है कि ये अपने पास हमने कोई एक प्रॉपर बना लेते हैं, ये इसका इनिशियल पॉइंट हो गया, इसको हमने कह दिया ए, ये इसका कोई फाइनल पॉइंट हो गया, इसको हमने कह दिया बी। ठीक है, अब क्या हुआ? इस ट्रेन ने 50 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, ये हो गया 50 किलोमीटर की डिस्टेंस। ठीक, 50 किलोमीटर की डिस्टेंस की ट्रेवल करने के बाद इसका एक्सीडेंट हो गया, जिससे इसकी स्पीड 3/4 ऑफ द एक्चुअल स्पीड हो गई। मतलब ऐसा मान लें कि अगर यहां पर इसकी एक्चुअल स्पीड 4 थी तो इस जगह पर एक्सीडेंट हुआ, इस एक्सीडेंट पॉइंट को हम कुछ सी पॉइंट बोल देते हैं, और इसके बाद इसकी स्पीड कितनी हो गई? 3 हो गई। बोलो इतने में कोई तकलीफ? ठीक, हमें ये बात पता चलेगी कि 50 किलोमीटर की दूरी पर इसका एक्सीडेंट हुआ, जिससे इसकी स्पीड एक्चुअल स्पीड की 3/4 हो गई। हम इसे कुछ भी मान सकते थे, हम इसे ऐसा मान सकते थे कि हम पहले कहते हैं कि v, तो अब कितनी हो गई है? 3/4 v हो गई। वही चीज तो है। अब अगर हम v को अपने, अगर हमें मानना ही हम v ही लिख रहे हैं, तो v को अगर हम 4 ले लें तो 4 की जगह 3/4 और इंटू 4 करोगे तो 4 से 4 तो खलास हो जाएगा ना, बचेगा तो खाली 3। वही बात कह रहे हैं कि अगर इनिशियल 4 थी तो एक्सीडेंट के बाद कितनी हो गई? 3 हो गई। ठीक, और इसकी वजह से ये अपने स्टेशन बी पर पहुंची 35 मिनट लेट। ठीक है, अब क्या कह रहा है आगे कंडीशन देखो। इफ दिस एक्सीडेंट हैड अकर्ड, अगर यही एक्सीडेंट कहां हुआ होता? 24 किलोमीटर और ट्रेवल करने के बाद। जरा ध्यान से देखेंगे, फिर से चित्र बनाने जा रहे हैं। ये ए, ये बी, ये रहा सी पॉइंट जहां पर एक्सीडेंट हुआ। ये दूरी 50 किलोमीटर अपने को पता थी ऑलरेडी। ठीक, यहां पर ये 4 स्पीड से ही गया था, ये भी हमको पता है। वो ये कह रहा है कि अगर यही एक्सीडेंट 24 किलोमीटर और आगे हुआ होता, इस डिस्टेंस को, ये 24 किलोमीटर, अगर एक्सीडेंट यहां पर हुआ होता, इस डिस्टेंस को हम कुछ ऐसे C1 कह देते हैं, ऐसा कह दें, अगर यहां एक्सीडेंट हुआ होता तो अब ये ट्रेन को स्टेशन पहुंचने में केवल 25 मिनट की ही देरी होती। ठीक, केवल 25 मिनट की ही देरी होती। बोलो इतने में कोई तकलीफ?
ठीक। अगर एक्सीडेंट यहां हुआ होता, C1 पर हुआ होता, तो मेरी बात समझ में आ रही है, इसका मतलब कि यहां ये जो 24 किलोमीटर की दूरी है, ये भी इसने अपनी ओरिजिनल स्पीड से ही ट्रेवल किया होता, यानी कितने से, 4 से, इसी स्पीड से ट्रेवल किया होता, और इस C1 पॉइंट पर एक्सीडेंट हुआ होता, और इसके आगे इसकी स्पीड कितनी हो गई होती, 3 हो गई होती। बोले होते में कोई तकलीफ। ठीक। अब जरा ध्यान से देखेंगे हम लोग, इसका थोड़ा एनालिसिस करेंगे। बताओ ये ए से लेकर सी तक पॉइंट में 50 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल किया था, कितनी स्पीड से, 4 की स्पीड से। दूसरी कंडीशन में भी ये ए से लेकर सी तक 50 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, कितने की स्पीड से, 4 की स्पीड से। तो क्या यहां पर कोई चेंजमेंट आया, नहीं आया। ठीक। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ए से सी तक का जो पोर्शन है, ये हमारे टाइम को बचाने में कोई योगदान नहीं दे रहा। ठीक है ना। यहां इस पॉइंट को हम बना लेते हैं C1। ठीक है ना, उसमें कोई होता है ये C1। जरा आगे देखो, ये जो C1 से लेके B तक का पार्ट है, C1 से लेके B तक का पार्ट है, ये आगे वाला। ठीक। जरा इस पार्ट को देखो, ये C1 से लेके B तक ये पहले भी 3 की स्पीड से जा रहा था, और C1 से लेकर B तक ये अभी भी 3 की स्पीड से जा रहा है। तो क्या इसका टाइम को चेंज करने में, कम या ज्यादा करने में कोई रोल है, बिल्कुल नहीं। ठीक। तो आखिर ये कौन सी जगह है, वो कौन सा एरिया है, वो कौन सा पोर्शन है जो कि इस टाइम पर इफेक्ट डाल रहा है। हमारा आंसर है ये रहा वो पोर्शन, सी से लेकर के C1 वाला पोर्शन। ये वो पोर्शन है जो कि एक्चुअल में इस टाइम पर इफेक्ट डाल रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर पुरानी कंडीशन में हमने ये माना था कि सी पॉइंट से ही इसकी स्पीड 3 हो गई, यानी कि इस जगह पर भी इसकी स्पीड कितनी है, 3 है। लेकिन नीचे वाली कंडीशन ये कह रही है कि यही 24 किलोमीटर इसने कितनी स्पीड से ट्रेवल किया है, 4 स्पीड से ट्रेवल किया है। दिखाई पड़ गया। क्योंकि इस समान दूरी को ट्रेवल करने में ये पहले की तुलना में यहां पर ज्यादा तेजी से चल रहा है, इसीलिए इसने समय को क्या कर लिया, बचा लिया। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर फिक्स दूरी है, तो दूरी अगर फिक्स हो जाएगी तो स्पीड और टाइम का रेशियो रिवर्स हो जाएगा। स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम अपने आप घट जाएगा। भाई जाहिर से हमें दिख रहा है कि यही फिक्स डिस्टेंस 24 किलोमीटर, पहले ये 3 की स्पीड से ट्रेवल कर रहा था, अभी 4 की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। 4 वाली स्पीड जाहिर सी बात है ज्यादा, यानी कि लगने वाला टाइम क्या होगा, कम होगा। इसीलिए इसने 10 मिनट का समय बचा लिया। बोले उतने में कोई तकलीफ। आप जरा ध्यान से देखेंगे फिर से कि भाई हमें ये बात पता चल गई कि अगर ये सी से लेकर C1 तक की डिस्टेंस 24 किलोमीटर है, फिक्स है, यही फिक्स डिस्टेंस, कांस्टेंट डिस्टेंस को पहले हम 3 की स्पीड से ट्रेवल कर रहे थे, अभी हम 4 की स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं। हम जानते हैं कि अगर कांस्टेंट डिस्टेंस होता है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, तो हम ये बात जानते हैं कि स्पीड और टाइम का रेशियो रिवर्स होता है। ठीक। बताओ अगर इन दोनों कंडीशन में स्पीड का रेशियो 3 और 4 का है, तो इसका मतलब है कि टाइम का रेशियो कितना होगा, 4:3 होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर पहले 4 समय लगता रहा होगा, तो अभी कितना समय लग रहा है, 3 समय लग रहा है। ठीक। अगर पहले 4 समय लगता रहा होगा, तो अभी कितना समय लग रहा है, 3 समय लग रहा है। यानी कि हमारे हिसाब से कितना समय बच गया पहले की तुलना में, 1 समय बच गया, यही तो है। लेकिन सवाल के रूप में हम जानते हैं कि भाई पहले 35 मिनट लेट हुआ करता था, अभी 25 मिनट लेट हो रहा है, यानी कि इसने 10 मिनट अपने बचा लिए हैं। यानी कि जिसे हम 1 कह रहे हैं वो असल में कितना है, 10 है। यही बात तो है। यानी कि हमें पता चल गई कि ये जो 4 है ये किसके बराबर हो गया, 40 के, और ये जो 3 है ये किसके बराबर हो गया, 30 के बराबर हो गया। ये 4 और 3 क्या है भाई, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है ना भाई। हमको पता है कि यहां पर देखो, ये पहले चाल 3 थी, अभी चाल 4 है। अगर चाल का रेशियो 3 और 4 है, तो लगने वाले समयों का अनुपात 4 और 3 होगा। बोले इसमें कोई तकलीफ नहीं है ना। यानी कि जिसे हम 3 कह रहे हैं वो असल के सवाल के हिसाब से कितना हो गया, 30 हो गया। और यूनिट क्या है बताओ, यहां 10 मिनट कम या ज्यादा हुआ ना, यानी कि 1 बराबर 10 मिनट है, तो 3 बराबर भी 30 मिनट हो गया। बोलो हो गया। ठीक। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो 24 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल हुई है, इसको ओरिजिनल स्पीड से ट्रेवल करने में इसको समय कितना लगता, 30 मिनट का समय लगता। अच्छा बताओ, अगर हम ये कह रहे हैं कि 30 मिनट में इसने 24 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करी है, तो बताओ 60 मिनट में कितनी दूरी ट्रेवल करेगा, बताओ 60 मिनट में क्या 48 ट्रेवल करेगा। बताओ 30 मिनट में अगर 24 किलोमीटर की दूरी है, तो 30 दूना 60, 24 दूना 48, यानी हम कहेंगे कि इसी स्पीड से ये 60 मिनट में 48 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेवल करे, 48 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करेगा। और हम ये बात भी जानते हैं कि 60 मिनट का मतलब कितना हो गया, 1 घंटा हो गया। और 1 घंटे में चली गई दूरी को ही हम उसकी चाल कहते हैं। यानी हम कैसे कह सकते हैं कि 1 घंटे में अगर 48 किलोमीटर चल रहा है, इसका मतलब है कि इसकी स्पीड कितनी हो गई है, इसकी स्पीड हो गई है 48 किलोमीटर पर आवर। बोलो इतने में कोई तकलीफ। ठीक। ध्यान से समझना, बहुत कुछ सीखना है, इसलिए ध्यान रखेंगे। ठीक। अभी देखो, उसने तुमसे ये चीज पूछी थी कि बताइए फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड स्पीड ऑफ ट्रेन। तो हमको स्पीड ऑफ ट्रेन तो पता चल गई कि स्पीड कितनी है, 48 किलोमीटर पर आवर है। ठीक। अब जरा बात करते हैं कि क्या डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं आसानी से। जरा डिस्टेंस निकालने का तरीका समझो। ठीक। बहुत ध्यान से सीखना, समय लग सकता है, पहली बार सीख रहे हो तो।
यहां देखो वापस से सी पॉइंट पे आ जाओ, ये सी पॉइंट है ये, ठीक। पहले एक्सीडेंट यही हो गया था, दूसरी कंडीशन में एक्सीडेंट हुआ C1 पॉइंट पर, ठीक। कब? जब वो 24 किलोमीटर और चल लिया। सोचो इस 24 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल लेने से उसने समय कितना बचा लिया? 10 मिनट का समय बचा लिया। पहले 35 मिनट लेट हो रहा था, अभी वो 25 मिनट लेट हो रहा है, यानी कि उसने 10 मिनट का समय बचा लिया। अगर ऐसा हुआ होता कि ये एक्सीडेंट बढ़ते 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 सीधे इस पॉइंट बी पर ही हुआ होता, ठीक, ये जो एक्सीडेंट यहां सी पर हो गया या अगली कंडीशन में C1 पर हो गया, अगर कोई ऐसी कंडीशन सोची जाए जहां पर ये एक्सीडेंट सीधे बी पॉइंट पर ही हो, ठीक, तो बताओ अगर बी पॉइंट पर ही एक्सीडेंट होगा तो अब उसकी स्पीड कम या ज्यादा होने से तो हमको फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि हमें तो अपनी ट्रेन को खाली ए से लेकर बी तक ही तो पहुंचाना था, ठीक। अगर गाड़ी बी पर पहुंच गई तो अब उसका एक्सीडेंट हो, वो चले, वो 3/4 से चले या ना चले या कुछ भी हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं। हमारा सवाल सिर्फ इतना था कि हमें ट्रेन को ए से बी तक पहुंचाना है। अगर ये ट्रेन बी पर ही एक्सीडेंट होगा इस ट्रेन का, तो क्या ये जरा सा भी लेट होगी? नहीं होगी। यानी कि हम ये चाहते हैं कि अगर ये पूरी ट्रेन 4 की स्पीड से ही चलती चली जाए, एक्सीडेंट सीधे बी पर ही हो, तो 3 की तो बात ही नहीं आनी पाएगी, ठीक है ना। और हम ये बात भी जान रहे हैं कि अगर हम 4 की स्पीड से, इस 4 की स्पीड से ही गाड़ी को केवल 24 किलोमीटर आगे बढ़ाते हैं, तो उससे हमने समय कितना बचा लिया? 10 मिनट का समय बचा लिया। तो अगर हम चाहते हैं कि हम ये पूरे 35 मिनट का समय बचा लें, इस पूरे 35 मिनट के समय को हम बचा लें, जो कि पूरी गाड़ी लेट हो रही है क्योंकि 3/4 से चल रही है, तो हम ये बात जान जाएंगे कि यहां से इस पॉइंट सी से बी तक की दूरी कितनी है, और पीछे ए से लेकर सी तक की तो हमें दूरी गिवन है ना ऑलरेडी, हम उसको जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बताओ हमने क्या बात सीखी कि अगर हम ये बात समझ जाएं कि भाई 24 किलोमीटर चलने से वो 10 मिनट बचा लेता है, ठीक, ये तो सवाल में गिवन है कि 24 किलोमीटर अगर वो और ओरिजिनल स्पीड से चल जाए तो उसने जो समय सेव किया वो कितना समय सेव कर लिया? 10 मिनट का समय सेव कर लिया। अगर हम ये चाहते हैं कि वो पूरा 35 मिनट समय सेव कर ले, तो उसके लिए उसे कितना और आगे इसी ओरिजिनल 4 की स्पीड से चलना चाहिए? बताओ 10 का 3.5 गुना लिखा हुआ है, तो यहाँ 24 का भी 3.5 गुना कर ले। 24 का 3.5 गुना करने का मतलब ये होगा कि 24 3 तो 72 हो गया, और आधा का मतलब है कि 24 का आधा 12, तो 72 और 12 कितना हो गया? 84। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि 35 मिनट और ट्रेवल करने के लिए और कवर करने के लिए इसको कितना और दूरी चलनी चाहिए? 84 किलोमीटर चलना चाहिए। जरा वापस से सवाल की लैंग्वेज पे आओ ताकि तुम थोड़ा आसानी से समझ पाओ। हम ऐसा कहते हैं कि अगर यही एक्सीडेंट 84 किलोमीटर और आगे हुआ होता तो उसने अपना पूरा 35 मिनट का समय बचा लिया होता। 35 मिनट का समय बचाने का क्या मतलब? 35 मिनट का समय बचाने का यह मतलब है कि जो पहले 35 मिनट लेट हुआ था, इसने पूरा 35 मिनट का समय बचा लिया, क्योंकि एक्सीडेंट बिल्कुल इसी बी पॉइंट पर आकर हुआ, और इस बी पॉइंट पर आकर एक्सीडेंट हुआ, यानी कि अब यहां पर इसकी स्पीड 3 होगी और आगे जो कुछ भी होगा, यानी कि ये पूरी दूरी इसने 4 की स्पीड से ही ट्रेवल कर ली। यही बात तो हुआ इसका मतलब। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर इसको यही पूरा 35 मिनट का समय बचाना था तो ये एक्सीडेंट 24 नहीं बल्कि कितना? 84 किलोमीटर आगे होना चाहिए था। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जो उसका ओरिजिनल पॉइंट था सी, यहां से ये दूरी कितनी हो गई? जो हमको पता चल गया 84 किलोमीटर की दूरी हो गई। 84 किलोमीटर की ये दूरी हो गई, और 50 किलोमीटर ऑलरेडी थी, यानी कि अगर वो हमसे कहता है कि टोटल दूरी बताइए, तो 84 और 50 को जोड़ देंगे, 134 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को? 84 किलोमीटर और प्लस 50 जो ओरिजिनल था, ये तुम्हारा हो गया 134 किलोमीटर। ठीक है, बहुत ध्यान से समझ गए बात को। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। सवाल कह रहा था कि अगर हम 50 किलोमीटर ट्रेन को चलाते हैं और उसके बाद ट्रेन का एक्सीडेंट होता है, तो ट्रेन अपनी स्पीड 3/4 कर देती है। यानी कि हमने ऐसा माना है कि अगर ओरिजिनल स्पीड 4 हो तो एक्सीडेंट के बाद कितनी हो गई? 3 हो गई, और इसकी वजह से वो 35 मिनट लेट हो गई। अगर यही एक्सीडेंट 24 किलोमीटर आगे हुआ होता तो ट्रेन को पहुंचने में केवल 25 मिनट ही देरी होती, यानी उसने अपना 10 मिनट बचा लिया होता। तो कह रहे हैं डिस्टेंस बता दीजिए और स्पीड ऑफ ट्रेन बता दीजिए। ठीक है, इतनी बात सीख गए। अब देखो हमने क्या समझा कि भाई पहला पोर्शन जहां ए से लेकर सी तक का पोर्शन था, ये इस पोर्शन ने टाइम पर कोई फर्क नहीं डाला, क्योंकि यहां पर ऊपर नीचे दोनों कंडीशन सेम थी। फिर हमने देखा कि C1 से लेकर B तक का जो पोर्शन है, ये भी इस पर कोई फर्क नहीं डाल रहा, क्योंकि वहां भी डिस्टेंस और स्पीड दोनों सेम है। तो ये सारा अंतर क्रिएट करने वाला पोर्शन कौन सा है? ये C से लेकर के C1 वाला पोर्शन। ठीक है ना, यानी कि इस पोर्शन हमको पता कि पहले यहां पर हम 3 की स्पीड से चल रहे थे, अभी हम 4 की स्पीड से चल रहे हैं। इसका मतलब है कि सेम डिस्टेंस है, कांस्टेंट डिस्टेंस है, तो टाइम और स्पीड का रेशियो रिवर्स होगा। स्पीड का रेशियो 3:4 है, यानी कि टाइम का रेशियो 4:3 हो जाएगा। हमने इसको सॉल्व कर लिया, हमें पता चल गया स्पीड कितनी आ गई,
48 किलोमीटर बराबर आ गई। फिर हमने कहा कि भाई 24 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट होने से इसने 10 मिनट बचा लिए। अगर हम चाहते हैं कि पूरा 35 मिनट का समय बचा ले तो एक्सीडेंट कितना आगे होना चाहिए था? तो पता चला ये 84 किलोमीटर आगे हो जाना चाहिए था एक्सीडेंट, तो ये पूरे 35 मिनट बचा लेता। यानी कि इस पॉइंट सी से लेकर के बी तक की दूरी कितनी पता चलेगी? 84 किलोमीटर, और प्लस 50 जो ऑलरेडी पीछे चल चुका था एक्सीडेंट होने से पहले, यानी कि कुल मिलाकर दूरी कितनी हो गई? 134 किलोमीटर। समझ गए बात को? अगर एग्जाम में कभी आ जाएगा धोखे से, कभी नहीं आएगा वैसे, अगर कभी आ भी गया तो क्या हम इतना पूरा चित्र बनाएंगे क्या बैठ के? नहीं। असल में हमको पता है कि जब खाली सारा जो भी कैलकुलेशन का मामला है वो तो खाली इस पोर्शन पे ही है ना, तो अगर एग्जाम में हम सिर्फ इतना ही पोर्शन तैयार कर लेंगे हमारा सारा काम आसान हो जाएगा। अगर यही सवाल हमको जल्दी करना होता थोड़ा सा तो भाई कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, लेकिन और हम क्या कर सकते थे जल्दी? भाई हम ऐसा कर सकते थे कि हम सिर्फ इतना बनाते, हम कहते भैया पहले जो दूरी है 3 की स्पीड से ट्रेवल कर रहा था, अब वही दूरी है 4 की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, यानी कि लगने वाला समय है पहले 4 था और अभी 3 है, दूरी है कितनी? 24 है। यानी कि हमको पता चल गया कि पहले 4 समय लगता था, अभी 3 समय लगता है, यानी कि हमारे हिसाब से 1 कम, सवाल के हिसाब से 10 कम, यानी कि 3 बराबर 30 हो गया, 4 बराबर 40 हो गया। अपने को 30 की जरूरत है, हमें पता चल गया कि 30 मिनट में वो 24 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करता है, यानी कि 60 मिनट में 48 ट्रेवल करेगा। पता चल गया कि चाल कितनी आ गई? 48 किलोमीटर बराबर आंसर हो गया। बस समझ गया बात को? यानी कि इतने से काम में, इतने से एरिया में हमारा सवाल सॉल्व हो सकता था। ठीक है, समझ गए बात को ध्यान से? इस सवाल को करने का एक और तरीका हो सकता था। एक तो देखो बेसिक तरीका है जो तुमको आर एस अग्रवाल, किरण सबके सॉल्यूशन टाइम जगह पर मिल जाएगा। ठीक है, और हम लोग जिन तरीकों से अभी तक सारे सवाल करते आए हैं और क्या हो सकता था जरा उसको समझो। ठीक, ध्यान से समझना कि तरीका नंबर 1 हो गया। ठीक, इसको ये हो गया 1। ठीक है, पहला मेथड हो गया इस सवाल को करने का। और देखो क्या किया जा सकता था, हम ऐसा कर सकते थे भाई, सवाल की कंडीशन ध्यान रखना। ठीक, हम बोलते जा रहे हैं सवाल की कंडीशन ये थी कि ये ए है, ये बी है, ये ए से बी तक एक ट्रेन निकली, 50 किलोमीटर दूरी पर इसका एक्सीडेंट हो गया। ठीक, 50 किलोमीटर दूरी पर इसका एक्सीडेंट हो गया, ये पॉइंट सी हो गया। ठीक, एक्सीडेंट होने से क्या हुआ कि इसकी स्पीड अब 4 की जगह कितनी हो गई? 3 हो गई। इसकी वजह से ये 35 मिनट देरी से पहुंची। बोलो यही तो हुआ, 35 मिनट ये लेट हो गई। ठीक, अगर हम ऐसा कह रहे हैं कि भाई यहां पर इसकी स्पीड 4 थी और यहां पर इसकी स्पीड अब 3 हो गई है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई ये फिक्स दूरी को ही ट्रेवल करने वाली थी, ये यहां पर भी असल में 4 की स्पीड से ही चलने वाली थी, लेकिन अब ये 3 की स्पीड चल रही है, इसीलिए 35 मिनट लेट हो गई है ना? यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि सी से बी तक की जो फिक्स दूरी है, इसको अगर 4 की स्पीड से ट्रेवल करती तो बिल्कुल राइट टाइम पहुंचती, लेकिन ये 3 की स्पीड जा रही है, इसीलिए इसको क्या हुआ? 35 मिनट की देरी हो गई है। ठीक, हम ऐसा कह सकते हैं कि सी से बी तक की फिक्स दूरी है, अगर दूरी फिक्स है तो बताओ चालों का अनुपात क्या हो गया? 4 और 3 का अनुपात हो गया। 4 से जाना चाहिए था लेकिन 3 से जा रही है, इसी वजह से चूंकि फिक्स दूरी है और अगर चालों का अनुपात 4 और 3 हो गया तो लगने वाले समय का अनुपात कितना हो जाएगा? 3:4 हो जाएगा। यानी कि पहले जो इसको 3 समय लगना चाहिए था वो कितना समय लग रहा है? 4 समय लग रहा है। यानी कि हमारे हिसाब से कितना ज्यादा समय लग रहा है? 1, और सवाल कह रहा है कि कितना ज्यादा समय हो गया? 35। ठीक, यही बात तो कह रहा है। हमारे हिसाब से जो 1 था वो सवाल के हिसाब से 35 मिनट है, तो बताओ जो 3 है वो 3 बराबर 35 3 105 मिनट हो जाएगा। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि सी पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने में अगर ये अपनी ओरिजिनल स्पीड से ही चलता तो इसको कितना समय लगता? 105 मिनट का समय लगता। 105 मिनट का समय लगता। बोलो इतने में कोई तकलीफ? वही बेसिक जो पीछे हर बार पढ़ के आए वही चीजें, कुछ भी नया नहीं लिखा है। ठीक है ना? फिर देखो सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, ये हमने एक्चुअल टाइम निकाल लिया, अगर ये अपनी ओरिजिनल स्पीड से ही चलता तो इसको कितना समय लगता। ठीक है ना? अब देखो अगली कंडीशन क्या कह रहा है, अगली कंडीशन ये कह रहा है कि अगर यही एक्सीडेंट 24 किलोमीटर आगे हुआ होता, फिर से इसको हम C1 कह देते हैं, अगर ये एक्सीडेंट 24 किलोमीटर आगे हुआ होता तब बताओ क्या होता? उसने कहा कि 24 किलोमीटर अगर आगे एक्सीडेंट हुआ होता, यानी कि यहां वाले पोर्शन में तो अभी भी 4 से ही चल रहा होता, यानी कि यहां तक टाइम में कोई चेंजमेंट नहीं आया था। अब इस जगह एक्सीडेंट हो गया और इस जगह से अब स्पीड जो है क्या हो गई है? 4 से 3 हो गई है। यही बात तो है। 4 से 3 हो गई है स्पीड। अगर स्पीड 4 से 3 हो गई है इसका मतलब है कि लगने वाला समय क्या होगा? लगने वाला समय 3 से 4 हो जाएगा। ये बात तो है। लेकिन उसने तुमको बताया कि C1 पर अगर एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी केवल कितना लेट होती है? 25 मिनट लेट होती है। ठीक है ना? यानी कि अभी हमको पता है कि टाइम एक्चुअल में 3 लगना चाहिए था, लेकिन वो लगा कितना? 4। यानी कितना ज्यादा लगा? 1, और 1 की कंडीशन कितनी दी गई है? 25 दी गई। यानी कि यहां से ओरिजिनल टाइम 3 बराबर कितना आ गया? 75 आ गया। यानी कि अगर हमें पॉइंट C1 से B पर पहुंचना होता और हम उसी ओरिजिनल 4 से चलते तो हमको कितना समय लगता? 75 मिनट का समय लगता।
ठीक है ना, ये एक्चुअल टाइम आ गया है। अगर गाड़ी डिले ना हुई होती तो क्या हुआ होता, ये इस बात को बता रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। अगर ये C1 पर एक्सीडेंट ना हुआ होता, अगर वो ऐसे ही 4 की स्पीड से चलता रहा होता तो उसको B तक पहुंचने में 105 मिनट का समय लगता। और सिमिलरली जब C1 पर एक्सीडेंट हुआ, अगर ये एक्सीडेंट ना हुआ होता तो उसको B तक पहुंचने में, इस C1 पॉइंट से B तक पहुंचने में 75 मिनट का समय लगता। यानी कि बताओ, अगर हमें ये बात पता है कि C से B तक पहुंचने में 105 मिनट का समय लगता है और C1 से B तक पहुंचने में 75 मिनट का समय लगता है, बताओ C से लेकर C1 तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो 105 में से 75 माइनस कर दें, ठीक, यानी कि 30 मिनट का समय आ गया। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि C से लेकर C1 तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लगेगा, 30 मिनट का समय लगेगा। और फिर से वही कंडीशन निकल कर आ गई कि भाई अगर हमने 30 मिनट में 24 किलोमीटर ट्रेवल किया है तो इसका मतलब है कि हम 60 मिनट में 48 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे। और 60 मिनट यानी कि 1 घंटे में ही ट्रेवल करी गई डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, उसकी चाल कहते हैं। यानी कि हमें पता चल गया स्पीड कितनी आ गई है, 48 किलोमीटर पर आवर। बोलो समझ गए इतनी बात को, ठीक, कोई तकलीफ तो नहीं इतने में। अगर हमें दूरी निकालनी होती तो हमको ये बात पता है भैया, देखो इनिशियल तो हमको 50 किलोमीटर पता ही था, ठीक, हमें ये बात ही पता है कि भाई A से C तक ये 50 किलोमीटर चल चुका ऑलरेडी, और C से B तक इसको जाने में कितना समय लगता है, 105 मिनट का समय लगता है। 105 मिनट का समय लगता है तो 105 मिनट का मतलब 1 घंटा और 45 मिनट हो गया। 1 घंटा 45 मिनट यानी कि 1 सही 3/4 हो गया। यानी कि इसको कुल मिलाकर 1.25 घंटे का समय लग रहा है। 1 सही 3/4 घंटे का समय लग रहा है। हमको अभी चाल पता है, भाई चाल कितनी है, 48 किलोमीटर पर आवर। अगर हम ये पता कर लें कि भाई C से B तक पहुंचने में इसको 105 मिनट का समय लगता है, चाल हमें ऑलरेडी पता है, तो क्या हम दूरी नहीं निकाल लेंगे भाई, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय तो होता है। चाल है 48 और समय हमें पता है कि 1 सही 3/4 यानी कि 7/4 हो गया। 4 से इसको उड़ा दें, ये हो गया 12 और 12 सत्ते कितना हो गया 84। यानी कि हमें पता चल गया कि दूरी कितनी आ गई, 84 किलोमीटर। कहां से, C से लेकर के B तक ये दूरी 84 किलोमीटर है। और पहले ऑलरेडी हम 50 किलोमीटर चल चुके थे, यानी कि टोटल दूरी कितनी हो गई, 134 किलोमीटर हो गई। आंसर हो गया। समझ गए बात को, ठीक। ये 2 तरीके हैं जिससे इस सवाल को समझा जा सकता है। उसके अलावा बाकी बेसिक तरीका है, अपना आराम से XY मानेंगे, किरण RS अग्रवाल सब में पूरा सॉल्यूशन गिवन है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। समझ गए बात को, ठीक। एक ही सवाल करने के 2 तरीके सिखा दिए। एग्जाम में तरीका या सवाल या ऐसा कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक है, सिर्फ किताबों में रहता है। पता होना चाहिए कि ऐसा सवाल बन सकता है, एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। बढ़ा जाए आगे। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। आफ्टर ट्रैवलिंग 200 किलोमीटर अ ट्रेन मेट विद एन एक्सीडेंट एंड इट्स स्पीड बिकम 4/5 ऑफ द एक्चुअल स्पीड। देखो पहले सवाल में बहुत समय लगाया, आराम से समझाया, अब पूरा चित्र नहीं बनने वाला, ठीक है ना। ध्यान से देखना भाई, हमको पता है 200 किलोमीटर ट्रेवल कर चुकी है, एक्सीडेंट हुआ है, स्पीड 4/5 हो गई है, यानी कि पहले इसकी स्पीड 4 हो गई थी। फिर वो बोलेगा कि भैया अगर यही एक्सीडेंट जो है तुम्हारा 40 किलोमीटर आगे हुआ होता, यानी कि दूरी 40 किलोमीटर बता दी है, यानी कि यहां पर भी वो अपनी ओरिजिनल स्पीड से ही चला होता, 5 की स्पीड से ही चला होता, तो उसको क्या होता, 30 मिनट कम समय, 30 मिनट लेट पहुंचता। यानी कि कुल मिला के समय कितना डिफरेंस क्रिएट कर लिया, 15 मिनट का, ठीक। हमारे हिसाब से पता है भैया हमको 40 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ये टाइम का रेशियो बताओ, स्पीड का रेशियो 4 और 5 है, यानी कि लगने वाले समय का अनुपात 5 और 4 हो गया। यानी कि 5 और 4 हो गया, यानी कि कितना कम हो गया, एक बराबर कितना दिया गया है 15, 1 बराबर 15 तो 4 बराबर कितना हो गया 60 हो गया। ये चूंकि मिनट में था इसलिए 60 भी क्या आ गया, मिनट आ गया। 60 मिनट का मतलब क्या हो गया, 1 घंटा। 1 घंटे में उसने कितनी दूरी ट्रेवल करी, ये दूरी ट्रेवल करी। 1 घंटे में ये दूरी जो ट्रेवल की जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। यानी कि चाल कितनी आ गई, 40 किलोमीटर पर आवर। आंसर हो गया, ठीक, खत्म, इतना करना था। फिर वो हमसे कह रहा है कि डिस्टेंस बता दीजिए, तो भाई हमको फिर से पता है कि वही सेम कारनामा जो पिछली बार किया था वही हम फिर से कर सकते हैं। हमको पता भी है कि बताओ अगर ये 40 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट हुआ होता तो इसने कितना समय बचा लिया, इसने अपना समय बचा लिया 15 मिनट का, है ना। 45 मिनट लेट था, अभी 30 मिनट लेट है, यानी कि 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलने से इसने 15 मिनट का समय बचा लिया। अगर स्टार्टिंग कंडीशन में जैसा कि 45 मिनट लेट था, अगर हम 45 मिनट लेट कराना चाहें तो 15 तिया 45 है, यानी कि 40 तिया 120 किलोमीटर हो गया। यानी कि अगर 45 मिनट की देरी कम करनी हो, 45 मिनट लेट ना चाहते हो, तो 120 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट हो, 120 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट हो, यानी कि पॉइंट बी पर पहुंच गया हो और पहले से ही इतना चल चुका है 200 किलोमीटर, यानी कि 200 और प्लस का 120, बताओ टोटल मिलाकर कितनी दूरी होगी, 320 किलोमीटर की दूरी हो गई। आंसर हो गया, बस इतना ही करना था। इतनी ही देर लगती है, सिर्फ समझाने का समय है। अगर एक बार सीख जाओ तो उसके बाद किसी सवाल में कोई दम नहीं, ठीक है ना, समझ गया। अगर बताओ दूसरे तरीके से करने का तुम्हारा मन तुम सिखा दे, बाकी कोई जरूरत नहीं है। एक सवाल हम सीख गए ना, दूसरा तरीका भी उतनी आसानी से लग जाएगा। भाई हमें इतना ही पता है कि भाई हम ऐसे कहेंगे कि ये अपने पास ऐसे सिस्टम है, ये यहाँ पर ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये यहाँ पर 200 किलोमीटर चल चुका है, ये 200 किलोमीटर चल चुका है, यहाँ एक्सीडेंट हो गया है। अब बताओ ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा, हमको पता है कि उसने स्पीड कितनी कर दी है, स्पीड उसने कर दी है 4/5,
4/5 स्पीड करने का मतलब ये है कि वो पहले जो है 5 की स्पीड से जाना चाहता था, लेकिन वो गया कितने से, 4 से गया। 5 की जगह गया कितने से, 4 से, यानी कि लगने वाला समय क्या हो गया, 4 की जगह कितना हो गया, 5 हो गया। ये बात तो है। अब हमको पता है कि भाई उसने समय कितना यहाँ पर अपना 45 मिनट खर्चा किया, यानी कि 1 बराबर कितना हो गया, 45 हो गया। 1 बराबर अगर 45 से तो 4 बराबर बताओ कितना हो गया, 45 से चौको 180, यानी कि 3 घंटे का समय, यानी कि ये समय कितना हो गया, 3 घंटे का समय हो गया। फिर अगर कह रहा है कि अगर यही एक्सीडेंट तुम्हारा जो है 40 किलोमीटर आगे हुआ होता, अगर 40 किलोमीटर आगे हुआ होता, तब बताओ अगर यहाँ से वो 4 से 5 करता तो वो कितना लेट होता, 30 मिनट लेट होता। यानी कि जो 5 और 4 और 4 और 5 है, अभी तुमको ये 1 बराबर कितना मिलता, 30 मिलता। 1 बराबर 30 मिलता, यानी कि 4 बराबर कितना हो जाता, 120 हो जाता। यानी कि इस जगह से इस जगह तक का जो लगने वाला समय है वो कितना हो गया, 2 घंटे का समय हो गया। ये पूरा इस जगह से 3 घंटा ले रहा है, इस जगह से 2 घंटा ले रहा है, यानी कि ये वाली दूरी कितनी है, 1 घंटे में ट्रेवल हो रही है। 1 घंटे में अगर 40 किलोमीटर ट्रेवल हो रहा है तो इसकी चाल कितनी हो गई है, 40 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो गई, बस खत्म हो गया। ठीक, ये 40 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या हो गई, स्पीड हो गई। ठीक, हमको पता भी है कि बताओ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक अगर हमको ये पता करना है कि ये दूरी कितनी है, तो हमको समय भी पता है और चाल भी पता है, तो गुणा लगा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि दूरी आ जाएगी, दूरी बराबर चाल गुणा समय, 40 3 120 किलोमीटर हो गया। यानी कि ये दूरी कितनी हो गई, 120 किलोमीटर हो गई। 200 ऑलरेडी चल चुका था, यानी कि कुल मिला के कितनी दूरी हो गई, 320 किलोमीटर की दूरी हो गई। ठीक है ना, दोनों ही तरीके आसान हैं, सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी मजबूती किस मेथड पर है। ठीक है ना, सवाल लगाने के लिए चाहे वो ऑनलाइन मिले या कहीं भी और मिले किताब में, एक बार उसका लॉजिक समझना होता है और कुछ नहीं इसमें देरी है। ठीक है ना, बढ़ा जाए आगे। अब हर सवाल में सारे तरीके नहीं सिखाएंगे, ठीक, हम ऊपर वाले तरीके पे ही चलेंगे। आगे देखो, कह रहा आफ्टर ट्रेवलिंग 3 आवर्स अ ट्रेन मीट्स विद एन एक्सीडेंट, ड्यू टू दिस इट स्टॉप्स फॉर एन आवर। ठीक, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, 1 घंटा खड़ी रही। ठीक, अगर 1 घंटा खड़ी रही तो क्या उसको तुम चलने में काउंट करोगे क्या, भाई जो भी डिले होगा उसमें इस 1 घंटे का कोई योगदान थोड़ा होगा, 1 घंटा तो वो ऐसे खड़ी रही। ठीक, आफ्टर दिस द ट्रेन मूव्स एट 75% ऑफ द स्पीड ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड। 75% का तुम्हें पता ही है 3 बटे 4 होता है। ठीक, यानी कि पहले 4 से चल रही थी तो अभी 3 से चल रही होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड रीचेस टू डेस्टिनेशन 4 आवर्स लेट। ठीक, अभी ध्यान से समझना इस बात को, भाई 1 घंटा तो वो खड़ी रही थी, 1 घंटा तो खड़ी रही थी, यानी कि चलने की वजह से डिले कितना हुआ, केवल 3 घंटे का डिले हुआ। 3 घंटा ही एक्चुअल डिले है। 1 घंटा तो वो खड़ी रही ना, अगर एक्सीडेंट होने के बाद वो खड़ी ना रहती, 1 घंटा तुरंत चल पड़ती 75 स्पीड से, तो 3 घंटा ही तो लेट पहुंचती। ठीक है ना, इफ द एक्सीडेंट वुड हैव अकर्ड 150 किलोमीटर अहेड इन द सेम लाइन, देन द ट्रेन वुड हैव रीच्ड 3.5 आवर लेट। ठीक, अब देखो यहाँ स्पेसिफिकली अलग से लिखा नहीं, लेकिन हमको मानना पड़ेगा कि चूंकि पहली बार उसने 1 घंटा लिया था, रुका था, इसलिए यहाँ पर उसको लिखना चाहिए था कि वो फिर से 1 घंटा रुकेगी। नहीं लिखा है तो भी हम इसको अपने आप मानेंगे कि यहाँ पर भी 1 घंटा रुकी है। ठीक है ना, दिक्कत कब फंसती है, चलो पहले सवाल कर लेते हैं, फिर बताते हैं कि इसमें क्या दिक्कत फंस सकती थी। If the accident would have occurred 150 किलोमीटर ahead in the same lane, then the train would have reached 3.5 आवर लेट। भाई 1 घंटा तो रुकी होगी, यानी कि असल में 2.5 घंटा लेट हुआ होगा, यही बात तो है। फिर कह रहे हैं then find the distance of the journey and the original speed of the train। कोई भी अलग बात नहीं है, सिर्फ इस 1 घंटे के लिए ही सवाल को लिया गया ताकि 1 घंटा और इससे संबंधित एक कॉम्प्लेक्सिटी तुमको समझाई जा सके। ठीक है ना, देखो फिर से ध्यान से देखना, अपने को सिर्फ उतने से ही मतलब है जहां पर एक्सीडेंट का एक्स्ट्रा टाइम है। 4 से 3 हो गई स्पीड, यानी कि यहाँ पर 3 थी स्पीड, यहाँ पर कह रहा है कि ओरिजिनल 4 ही रहनी चाहिए। ये दूरी है 150 किलोमीटर, और क्या क्या पता भाई, हमको पता, हमें ये बात पता है कि भाई यही 150 किलोमीटर है, 3 की स्पीड से ज्यादा है, उसकी जगह 4 से जाने लगा, यानी कि लगने वाला समय क्या हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। यानी कि पहले 4 समय लग रहा था तो अभी 3 समय लगेगा, यानी कि कितना समय बचा लेगा हमारे हिसाब से, एक सवाल के हिसाब से कितना बचा लिया भैया, पहले 4 घंटा लेट था, 4 घंटा लेट का मतलब है कि एक्चुअल में 3 घंटा लेट, और यहाँ 3.5 घंटा लेट है, यानी कि एक्चुअल का कितना हो गया, 2.5 घंटा लेट, यानी कि कुल मिला के 30 मिनट का समय बच गया। यानी कि 1 बराबर कितना आ गया, 30 मिनट आ गया, तो 3 बराबर कितना हो गया, 90 मिनट हो गया। 90 मिनट हो गया। 90 मिनट में बताइए अगर वो 150 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, 90 मिनट में 150 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, 90 मिनट का मतलब 1.5 घंटे तो हो गया। अगर 1.5 घंटे में वो 150 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है तो 1 घंटे में कितना ट्रेवल करेगा, 100 किलोमीटर ट्रेवल करेगा, और 1 घंटे में ट्रेवल करी गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं, यानी कि चाल कितनी आ गई, 100 किलोमीटर पर आवर आ गई। ठीक है ना, आखिरी सी और डी 2 ऑप्शन में से कोई आंसर हो सकता है। अब दूरी निकालते हैं। पहले तो हमको ये बात पता है कि ये चलने की वजह से जो है ये 3 घंटा डिले हुई है। ठीक है ना, 4 घंटा नहीं, ध्यान रखना, 1 घंटा तो खड़ी रही थी, उसमें कोई समस्या नहीं, 3 घंटे का इसने डिले लिया है। अगर 3 घंटे का इसने डिले किया है तो बताओ भैया, हम ऐसा कह सकते हैं कि 150 किलोमीटर चलने से 150 किलोमीटर चलने से इसने आधे घंटे का समय बचा लिया,
है ना, 30 मिनट का समय बचा लिया। 150 किलोमीटर बाद अगर एक्सीडेंट हुआ होता तो उसने 30 मिनट का समय बचा लिया। 30 मिनट का मतलब है आधा घंटा है। अगर हम चाहते हैं कि 3 घंटे का समय बचा ले तो आधा घंटा का से अगर मैं 3 घंटा बनाना तो 6 से गुणा लगाना पड़ेगा। 6 से गुणा लगाओगे तो तुम्हारा 3 घंटा बन जाएगा। ठीक, इस 30 मिनट को चाहो तो आधा घंटा लिख लो अपनी समझने के लिए। ठीक, तो 3 घंटा यानी कि 6 से गुणा तो 150 छक्का कितना हो गया 900, यानी कि मैं पता चल गया कि अगर ये 3 घंटे का समय बचाना चाहता है तो इसको कितना आगे एक्सीडेंट करना चाहिए, 900 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट करना चाहिए। 900 किलोमीटर क्या है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एक्सीडेंट से लेकर पॉइंट बी तक की दूरी। लेकिन उसके पहले भी ये 3 घंटे चल चुका है, 3 घंटे चल चुका है और स्पीड है कितनी ओरिजिनल 100 किलोमीटर पर आवर। तो 3 घंटे में कितनी दूरी ट्रेवल करेगा 300, यानी कि 900 आगे ट्रेवल करना है, 300 पीछे ट्रेवल करके आया था, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 1200 किलोमीटर। समझ गए बात को, ये हो गया तुम्हारा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। इसको काट, ठीक, 1200 किलोमीटर दूरी और 100 किलोमीटर पर आवर क्या हो गई, चलो समझ गए बात को। ठीक, कॉम्प्लेक्सिटी समझो यहां पर क्या हो सकता था। यहां पर इसने दोनों कंडीशन में ये बताया या हमने मान लिया कि भाई दोनों कंडीशन में एक्सीडेंट हुआ और ये ट्रेन जो है आधा 1 घंटा रुकी रही। अगर सोचो ऐसा हुआ होता कि दूसरी बार कंडीशन में स्पेसिफाई कर देता कि अगर यही एक्सीडेंट 150 किलोमीटर आगे हुआ होता और वो 1 घंटा के बजाय केवल 45 मिनट ही रुकी होती तब वो इतना लेट हुई होती, ऐसा सवाल होता। ठीक है ना, तो अब तुम्हें इस बात का ध्यान रखना पड़ता कि एक्चुअल में टाइम डिफरेंस कितना क्रिएट हुआ। ठीक है ना, क्योंकि अगर पहले वो 1 घंटा रुक रही थी और 4 घंटा लेट पहुंच रही थी तो उसमें 1 घंटा रुकना और 3 घंटा लेट होना शामिल था। अभी अगर वो आधा ही घंटा रुकी या 45 मिनट ही रुकी तो हमें उस टाइम को भी साथ में मेजर करना पड़ेगा, तभी हम ये जान पाएंगे कि सिर्फ उसके चलने की वजह से ट्रेन एक्चुअल में कितना डिले हुआ। ठीक है ना, इसको समझने के लिए तुम टाइम भी बना सकते हो अपना 10 बजे 12 बजे 13 बजे ऐसा कुछ मान लो, फिर देख लो कितनी देर लगेगी। समझ गए बात को, क्या कॉम्प्लेक्सिटी संभव है, यहां पर सिर्फ हम वो दिखा रहे हैं। ठीक है ना, सवाल ना पेपर में आया है ना ऐसा किसी किताब में है, ऐसा बनाया जा सकता है, हम सिर्फ ये बता रहे हैं। ठीक है, बढ़ा जाए आगे, अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अब बॉय आफ्टर ट्रैवलिंग 60 किलोमीटर, ठीक है, इस सवाल देखो कुछ भी नया नहीं है, वही सब चीजें सिर्फ इसलिए लिया है ताकि तुम इस बात को समझ लो कि ये ट्रेन एक्सीडेंट कोई एक फिक्स नहीं है कि हमेशा ट्रेन ही एक्सीडेंट होगा। ये कुछ भी लैंग्वेज बन सकती है, तुम्हें लैंग्वेज पहचाननी आनी चाहिए। कह रहा है एक लड़का है जो कि 60 किलोमीटर के बाद अपने पिता से मिला। पिता ने कहा कि बेटा धीमे धीमे चलो, तो उसने कहा कि ओके पापा, और अब वो 5/8 ऑफ द ओरिजिनल स्पीड चल रहा है, यानी कि पहले अगर 8 की स्पीड चल रहा था तो वो 5 की स्पीड से चलने लगा। एंड अराइव एट द डेस्टिनेशन 69 मिनट लेट, और वो 69 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर वो अपने पप्पा से 42 किलोमीटर आगे मिला होता तो वो अपने डेस्टिनेशन पर 48 मिनट देरी से पहुंचा होता, क्योंकि अगर वो 42 किलोमीटर आगे मिला होता तो तब पापा ने समझाया होता कि बेटा धीमे धीमे चलो, फिर वो कहता ओके पापा, और फिर वहां से वो 8 की जगह 5 स्पीड चलने लगता, और इस तरीके से वो 48 मिनट लेट पहुंचता। ठीक ना, और फिर कह रहा है स्पीड ऑफ द बॉय बता दीजिए। बताओ, पूरे सवाल को हम लोग ट्रेन के तरीके ड्रिल कर सकते हैं। भाई इस बॉय की जगह कर दो ट्रेन, बप्पा की जगह कर दो एक्सीडेंट, बस इतना ही तो है। कह रहा है ट्रेन है 60 किलोमीटर दूर जाकर एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद धीमे चलने लगी, इसीलिए वो 8 की जगह 5 से चलने लगी और अपने डेस्टिनेशन पर 69 मिनट देरी से पहुंची। अगर यही एक्सीडेंट 42 किलोमीटर आगे हुआ होता तो वो अपने केवल 48 मिनट देरी से पहुंची होती। ट्रेन की स्पीड बता दीजिए, बस यही तो लिखा हुआ। बोलो हो जाएगा पक्का? ठीक, करके देखना, हम लगा नहीं रहे, आगे बढ़ते हैं। A train moves from a station and after traveling 90 किलोमीटर इट्स मीट विद एन एक्सीडेंट। ठीक, फिर से वही सेम लैंग्वेज। भाई 90 किलोमीटर चल लिए, ठीक, ये ट्रेन तुम्हारा यहाँ ए से चली, 90 किलोमीटर उसने ट्रेवल कर लिया, ठीक, और यहाँ कहीं बी पॉइंट पे पहुंच गई, ठीक, फिर इसका एक्सीडेंट हो गया। ड्यू टू दिस इट्स स्पीड रिड्यूस्ड बाय 2/3 एंड इट रीचेस इट्स डेस्टिनेशन 2 hours and 20 minutes लेट। ठीक, यहाँ इसी का डेस्टिनेशन सी ऐसे कर दी, तो अगर यहाँ पर ये 3 स्पीड से चली थी तो अब इसकी स्पीड कितनी हो गई है, 2 हो गई है, और ये 2 hours और 32 minutes लेट पहुंची है। ठीक, इफ हिज एक्सीडेंट अकर्स 18 किलोमीटर, हिज नहीं दिस, इफ दिस एक्सीडेंट अकर्स 18 किलोमीटर बिफोर देन। ठीक, अभी ध्यान से देखना, पिछले हर सवाल में क्या हुआ था कि इतना आगे एक्सीडेंट हुआ था, अभी वो कह रहा है कि अगर यही एक्सीडेंट 18 किलोमीटर पहले हो गया होता, ये ए है, ये बी है, और ये हमने कहा कि इसका एक्सीडेंट 18 किलोमीटर पहले ही हो गया। ठीक, यानी कि दूरी खाली 72 किलोमीटर बची, यहां पर इसका एक्सीडेंट 18 किलोमीटर पहले ही हो गया, तब जो है इसको पहुंचने में कितना समय लगता, 2 घंटा और 32 मिनट का समय लगता। ठीक, गड़बड़ लिख दिया क्या, ऊपर है 2 घंटा 20 मिनट, 2 घंटा 20 मिनट, और ये है 2 घंटा और 32 मिनट। ठीक है, कैन फाइंड द इनिशियल स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशन
एंड इट्स डेस्टिनेशन। ठीक है, सवाल को समझ गए? ठीक, फिर से देखेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। पिछले हर सवाल में उसने कहा था कि एक्सीडेंट इतना आगे हुआ होता तो क्या हुआ होता। ये ऐसा सवाल है जहां पर उसने कहा है कि एक्सीडेंट पहले हुआ है। ठीक है, ऐसा सवाल तुम्हें यूजुअली किताबों में नहीं मिलेगा, बनाया हुआ सवाल है। देखना ध्यान से, कह रहे हैं 2 घंटा और 32 मिनट लेट हुआ कब? अगर यही एक्सीडेंट 18 किलोमीटर पहले हो गया होता। जाहिर सी बात है भाई, अगर एक्सीडेंट पहले हो गया तो उसने इतनी दूरी और अभी 18 किलोमीटर की दूरी उसने और कम स्पीड से ट्रैवल करी। अगर कम स्पीड से ट्रैवल करी तो लगने वाला समय क्या होगा? ज्यादा होगा। और हमें दिखाई भी पड़ रहा है कि भैया 12 मिनट का समय एक्स्ट्रा लग रहा है। ठीक है ना, यानी कि इसमें कुछ भी अलग चीज नहीं है। समझना तुमको अभी भी उतना ही कि भाई यही वो एरिया है जो कि एक्चुअल में हमारे टाइम पर फर्क डाल रहा है, क्योंकि इसके पीछे यहां पर भी ये 3 की स्पीड से ट्रैवल कर रहा था, इसके आगे यहां भी ये 2 स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। सिर्फ चूंकि ये वाला पोर्शन था जिसे वो पहले 3 से ट्रैवल कर रहा था, लेकिन चूंकि अब यहां पर एक्सीडेंट हो चुका है, यानी कि अब ये टाइम, ये दूरी वो कितनी स्पीड से ट्रैवल करेगा? 2 स्पीड से ट्रैवल करेगा। समझ गए बात? बस इसके आगे सवाल में कुछ बचा नहीं। भाई हमको पता है कि हमें क्या क्या चाहिए। हमें ये बात पता है कि भैया यहाँ चाल है 3, यहाँ चाल है 2, यानी कि लगने वाला समय क्या हो गया? 2 और 3 हो गया। हमारे हिसाब से पहले समय लगता था 2, अभी समय लग रहा है 3, यानी कितना एक्स्ट्रा लगने लगा? 1। और 1 की वैल्यू कितनी दी गई है? 12 मिनट दी गई है। अगर 1 बराबर 12 मिनट है तो बताओ भैया हम क्या निकालें? हम ये निकालें कि ओरिजिनल चाल कहाँ थी? ओरिजिनल चाल इसमें है ना, इस वाले में। ठीक, यानी कि हम 2 की वैल्यू निकाल लें, यानी कि 2 बराबर पता चल गया कितना हो गया? 24 मिनट हो गया। यानी मैं कह रहे हैं कि भैया 24 मिनट में वो कितना ट्रेवल कर रहा है? कितना एक्सीडेंट? 18 किलोमीटर। 24 मिनट में वो 18 किलोमीटर ट्रेवल करता है। ठीक, तो अब बताओ, अगर हमें ये पता करना है कि पूरे 60 मिनट में कितना ट्रेवल करेगा, तो हम इसको सॉल्व कर लें। ऐसा करें कि चलो इसको 2/5 ही कर लेते हैं ना। ठीक, 24 मिनट है, यानी कि 24 मिनट का मतलब 2/5 घंटा हो गया। 2/5 घंटे में 18 किलोमीटर, यानी कि तुम्हारा हो गया 2 90, और 1 बराबर कितना आ गया? 1 घंटे में हो गया 45 किलोमीटर। और 1 घंटे में ट्रेवल करी गई डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। यानी कि चाल कितनी आ गई? 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, 45 किलोमीटर ए में दिख रहा है और सी में दिख रहा है। ठीक, यानी कि आंसर हो सकता है, लेकिन साथ में नन ऑफ दीज भी है, इसलिए हमको सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। ठीक, आगे देखते हैं। अब जरा सा हमें दूरी निकालनी है। दूरी निकालने के लिए ऐसा करो कि हर बार हम लोग ऊपर वाले चित्र से नीचे वाले चित्र में देखते हैं। जरा नीचे वाले चित्र से ऊपर वाले चित्र में देखो भाई, हमको पता है कि 72 किलोमीटर तो चल ही चुका है। इसका एक्सीडेंट यहां हुआ है। अगर इसी सवाल की लैंग्वेज को हम पिछले सवाल में जैसा बना लें तो हम ऐसा कहेंगे भैया, अगर यही एक्सीडेंट 18 किलोमीटर आगे हुआ होता तो बताओ उसने जो है कितना समय बचा लिया होता? 12 मिनट का समय बचा लिया होता। ऐसे ही तो कह रहा है, पिछला हर सवाल ऐसे ही तो था कि अगर एक्सीडेंट इतना आगे हुआ होता तो ऐसे ऐसे हुआ होता। हम उसको उसी लैंग्वेज में बना लें। हम ऐसा कहते हैं भैया, पहले जो है अगर 72 किलोमीटर चल के एक्सीडेंट हुआ होता तो उसको 2 घंटा 32 मिनट का समय लग रहा था। अगर यही एक्सीडेंट 18 किलोमीटर आगे हुआ होता, अगर 18 किलोमीटर आगे हुआ होता तो इसको 2 घंटा और 20 मिनट का समय लग रहा होता, यानी कि इसने 12 मिनट का समय बचा लिया होता। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि भैया 18 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलने से ये कितना समय बचा लेता है? 12 मिनट का समय बचा लेता है। हमें ये पता करना है भैया, होता है कि 2 घंटा 32 मिनट का समय बचाना है तो कितना आगे एक्सीडेंट हो? 2 घंटा 32 मिनट मतलब ये हो गया 1 घंटे में 60 मिनट, 2 घंटे में 120 मिनट और 32 मिनट एक्स्ट्रा, यानी कि 152 मिनट। हमें ये पता करना है कि 152 मिनट बचाने के लिए कितनी दूरी ट्रेवल करनी पड़ेगी। बताओ, 18 किलोमीटर चलने पर 12 मिनट ट्रेवल कवर होता है। ठीक, अगर 18 किलोमीटर चलने पर 12 मिनट कवर होता है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इसको हम 6 से काट कर हम कहते हैं कि 3 किलोमीटर का मतलब कितना हो गया? 2 मिनट हो गया। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि 3 किलोमीटर चलने पर 2 मिनट कवर हो जाएगा। और हमें कवर कितना करना है? 152 मिनट कवर करना है, यानी कि ये 2 का 76 टाइम्स मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, तो यहां भी हम 76 से मल्टीप्लाई लगा दें। 3 इंटू 76 करेंगे तो 70 तियां 210 और 6 तियां 18, यानी कि हो गया तुम्हारा 228 किलोमीटर। ठीक है ना, यानी कि हमें पता चल गया कि इस पॉइंट से जिस जगह एक्सीडेंट हुआ है 72 किलोमीटर आगे वाला, इस पॉइंट से लेकर इस सी तक की दूरी कितनी है? 228 किलोमीटर है। और पीछे कितना ट्रेवल कर चुका था? 72 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका था। यानी कि कुल दूरी अगर हमसे पूछी जाए तो 228 प्लस 72 बराबर कितना हो गया? 300 किलोमीटर हो गया। यानी वैसे कह सकते हैं कि भैया टोटल दूरी कितनी थी? 300 किलोमीटर की दूरी थी जिसे उस ट्रेन को ट्रेवल करना था। समझ गए बात? ठीक, बढ़ा जाए, अगला सवाल देखेंगे। कह रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 495 किलोमीटर। ठीक, ए से लेकर बी तक की दूरी। तो अब की अलग सवाल है, पिछले हर सवाल में कुछ दूरी पर एक्सीडेंट बताता था, अब क्यों कह रहा आप ये बता दो कि कितनी दूरी पर एक्सीडेंट हुआ। ठीक, और पिछले हर सवालों में तुमसे पूरी दूरी पूछता था, अब की तुम्हें उसने पूरी दूरी दे दी है। ठीक, क्या कह रहा है? डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 495, ये पूरी दूरी 495 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है भाई, मैंने मान लिया।
आगे बताओ क्या कहते हो। कह रहा आफ्टर ट्रेवलिंग अ सर्टेन डिस्टेंस अ मोटर बाइक ब्रेक्स डाउन एंड देन इट्स रिड्यूस स्पीड बाई 37.5%। 37.5% तो बच्चा बच्चा जानता है ये 3/8 होता है। यानी कि अगर पहले उसकी स्पीड 8 थी तो अभी उसने 37.5% से रिड्यूस कर दिया, यानी कि 3 रिड्यूस कर दिया, तो अब उसकी स्पीड कितनी हो गई है, 5 हो गई है। सिंपल जितनी सी बात लिखी है। एंड रीचेस 90 मिनट्स लेट, और 90 मिनट देरी से पहुंचता है। इफ द बाइक हैड ब्रोकन डाउन आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 45 किलोमीटर मोर ही वुड हैव सेव्ड 18 मिनट्स। तो उसने 18 मिनट बचा लिए होते, यानी कि पहले 90 मिनट लग रहे थे तो अभी 18 मिनट बचा लिए, यानी कि 72 मिनट लग रहे होंगे, 72 मिनट देरी से पहुंच रहा होगा। फाइंड आउट स्पीड ऑफ बाइक एंड डिस्टेंस ऑफ एक्सीडेंट प्लेस फ्रॉम स्टार्टिंग। बोले इसमें कोई समस्या होनी चाहिए क्या? बिल्कुल वही सेम लॉजिक है, सेम सवाल है, कुछ भी अलग नहीं है। फिर भी देख लो, एक बार दिखा देते हैं भाई। टोटल दूरी हमको पता है 495 है, ठीक। कुछ दूरी पर एक्सीडेंट हो गया, हमको नहीं पता, हमने कहा इस जगह पर एक्सीडेंट हो गया, और इसकी वजह से जो स्पीड पहले 8 थी अब वो कितनी हो गई है, 5 हो गई है। अगर यही एक्सीडेंट ऐसा हुआ होता, फिर से हम बना ले वही पूरा पूरा सवाल बना दे रहे हैं, ठीक। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये यहाँ पर पहले एक्सीडेंट हुआ था, अगर एक्सीडेंट आगे हुआ होता कितना, 45 किलोमीटर आगे हुआ होता तो उसने 18 मिनट बचा लिए होते। यहाँ पर 90 मिनट लग रहे थे, यहाँ पर 72 मिनट लग रहे हैं, यानी कि उसने 18 मिनट अपने बचा लिए हैं, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि भैया आप बता दो कि भैया यही सारा पोर्शन है जहाँ पर ये सारा गड़बड़ चल रहा है, तो हम कहेंगे पहले यहाँ पर स्पीड 5 हो गई थी, लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इसकी स्पीड 8 ही है। सेम डिस्टेंस है, ये फिक्स डिस्टेंस है जो कि कितनी है, 45 किलोमीटर। इसमें पहले चाल थी 5, अभी चाल है 8, यानी कि लगने वाला समय रिवर्स रेशियो में होगा, यानी कि पहले 8 समय लगता रहा होगा, अभी 5 समय लगता है, यानी कि हमारे हिसाब से समय कितना कम हो गया, 3। सवाल कह रहा है कि समय कितना कम हो गया, 18, यानी कि 1 बराबर कितना हो गया, 6, तो ये 5 बराबर कितना हो गया, 30। यानी हम कहेंगे कि 30 मिनट में वो कितना ट्रेवल करता है, 45 किलोमीटर। तो बताइए 60 मिनट में कितना ट्रेवल करेगा, 90 किलोमीटर। और 60 मिनट यानी कि 1 घंटे में ट्रेवल करेगी डिस्टेंस को हम चाल कहते हैं, यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या हो गई, चाल हो गई। बस इतना ही तो सवाल है, तो ये हो गया 90 किलोमीटर, ठीक। और कहीं तो नहीं दिख रहा, अच्छा यहाँ भी दिख रहा है, ठीक। चलो दूरी निकाल लेते हैं। फिर हमसे कह रहा है आप दूरी बता दो कि कितनी दूरी पर एक्सीडेंट हुआ, यानी कि हमको ये दूरी चाहिए, यहां से लेकर यहां तक की ये दूरी हमें चाहिए, ठीक। हमें ये दूरी पता करनी है, ठीक। अब देखो भाई, वही सेम प्रोसेस हम अपना सकते हैं। हमको पता है कि भाई हमें समय बचाना है, हमें ये बात पता है कि कहाँ गया, अगर 45 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट हुआ होता, 45 किलोमीटर आगे, तो उसने 18 मिनट बचा लिए थे। हम चाहते हैं कि पूरा 90 मिनट बचा ले। अगर 90 मिनट बचा ले तो 18 पंचे 90 होता है, यानी कि 90 मिनट अगर हम बचाना चाहते हैं तो 45 इंटू 5 बताओ कितना हो जाएगा, 225 किलोमीटर हो जाएगा। यानी कि हम चाहते हैं कि अगर हम पूरा 90 मिनट बचाना चाहते हैं, 225 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट हो, यानी कि ये जो दूरी है, ये दूरी कितनी हो गई, 225 किलोमीटर हो गई। और पूरी दूरी कितनी है, 495 है, जिसमें से यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी है, 225। तो ये बची हुई दूरी 495 माइनस 225 नहीं हो जाएगी, बताओ 495 माइनस 225 कर देंगे, आंसर कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। 270 किलोमीटर दूरी पर इसका एक्सीडेंट हुआ है, यानी कि ये आंसर नहीं होगा और ये आंसर सही हो गया। बस खत्म हो गया, समझ गया बात को, ठीक। इसमें इसके अलावा कुछ भी नहीं बन सकता एक्सीडेंट ऑफ ट्रेन में। बस इतने ही तरह के सवाल बन सकते हैं, या तो शुरू में तुमको दूरी बता देगा, या लगने वाला समय बता देगा, या फिर वो तुमसे कह देगा कि भैया इतनी देर बाद एक्सीडेंट हुआ था, या फिर वो कह देगा इतने किलोमीटर पहले एक्सीडेंट हुआ था, या फिर जैसे ये सवाल रहा कि वो तुमको टोटल दूरी बता देगा और कह देगा बताओ कि भैया कितनी देर कितने किलोमीटर बाद एक्सीडेंट हुआ। समझ गए बात को, ठीक है ना। अगर कहीं तुमसे ये पूछ लेता कि बताइए स्टार्टिंग से कितनी देर चलने के बाद एक्सीडेंट हुआ, तो वो भी तुम निकाल सकते हो। तुमको पता है कि स्पीड कितनी है, 90 किलोमीटर है, और वो 270 किलोमीटर चल चुका है, यानी कि समय बराबर दूरी बेटे चल, 270 बटे 90 करोगे 3 घंटा आ जाएगा। यानी कि हमसे सवाल ये भी अगर पूछता है कि बताइए कितने समय बाद एक्सीडेंट हुआ, तो हम कहते भैया 3 घंटा चलने के बाद इसका एक्सीडेंट हुआ। समझ गए बात को, ठीक है ना। बढ़ा जाए आगे। अगली चीज देखो, सवाल नहीं है, सिर्फ लॉजिक समझा देना है, क्योंकि पेपर में कभी भूले से भी नहीं आएगा। सिंगल एक्सीडेंट ही नहीं आना तो डबल एक्सीडेंट कहां से आएगा। डबल एक्सीडेंट का लॉजिक बहुत सिंपल सा है, सिंपल सा एक फंडा है। क्या है कि भाई सेम लॉजिक बनेगा, सेम सवाल बनेगा। वो तुमसे कहेगा कि ये ए से लेकर बी तक की कोई दूरी थी, ठीक, जिसको जाना था, ये ट्रेन यहां से चली, कुछ दूरी चलने के बाद इसका एक्सीडेंट हो गया कुछ दूरी चलने के बाद इसका एक्सीडेंट हो गया और ये कुछ धीमी स्पीड से चलने लगी, ठीक। अब कुछ आगे जाकर इसका फिर से एक्सीडेंट हो गया, फिर से एक्सीडेंट हो गया, और अब वो इतनी स्पीड से चलने लगी, ठीक। फिर वो दोनों बार तुमको यही सेम कंडीशन रिपीट कराएगा कि अगर पहला वाला एक्सीडेंट इतने किलोमीटर आगे हुआ होता, पहला वाला एक्सीडेंट इतने किलोमीटर आगे हुआ होता तो, और अगर दूसरा एक्सीडेंट इतना किलोमीटर आगे हुआ होता तो, और फिर तुमसे बताता है कि भैया इतना ही समय लगता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो हम कह रहे हैं कि पहले उसको 3 घंटे की देरी होती थी, 3 घंटे की देरी होती थी, 3 घंटा लेट, और अभी हम कह रहे हैं कि वो ऐसा होता था कि अब वो 2.5 घंटा ही लेट हो रहा है, ठीक। ऐसा सवाल बनाया जा सकता था, ठीक, जैसे बिल्कुल सेम लैंग्वेज। तो अभी क्या होता कि टाइम चेंजिंग के फैक्टर सिर्फ एक नहीं होते, बल्कि क्या कितने होते, 2 होते। बोले ये बात है, एक बेसिक हम लैंग्वेज लिख देते हैं, समझ लो।
भाई हम तुमसे ऐसा कहते हैं कि एक ट्रेन है जो कि किसी स्पीड से चली और 200 किलोमीटर चलने के बाद 200 किलोमीटर चलने के बाद यानी कि दूरी 200 किलोमीटर हो गई। 200 किलोमीटर चलने के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट होने की वजह से उसने अपनी स्पीड क्या कर दी, ओरिजिनल स्पीड का 2/3 कर दी। ओरिजिनल स्पीड का 2/3 कर दी। इसका मतलब अगर वो 3 स्पीड से चली थी तो अब उसकी स्पीड कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक, अब उसकी स्पीड 2 हो गई यानी कि वो कंटिन्यूस 2 स्पीड से चलेगी। ठीक, यानी कि यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। हम लोगों ने इतना ही पोर्शन तो बना है, ऐसे ही होगा। ठीक, फिर वो तुमसे कहता है भाई अगर यही एक्सीडेंट जो है उसका जो है कुछ 10 किलोमीटर आगे हुआ होता, 10 किलोमीटर आगे हुआ होता, तो हम कहते हैं अगर 10 किलोमीटर आगे हुआ होता तो यानी कि यहाँ तक की दूरी उसने 3 से ही चल ली होती और अब यहाँ पर आकर कितनी हो गई होती, 2 हो गई होती। तो ये कंडीशन हो गई। यहाँ तक हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं ऐसे सवाल। फिर वो कहता है कि बताइए एक बार एक्सीडेंट होने के बाद अगर कुछ दूरी चलने के बाद उसका फिर से एक्सीडेंट हो गया किसी पॉइंट यहाँ पर। ठीक, फॉर एग्जाम्पल हमने कह दिया कि उसके एक्सीडेंट होने के 150 किलोमीटर बाद जो है इसका फिर से एक्सीडेंट हो गया। ठीक, अगर फिर से एक्सीडेंट हो गया तो वो कह रहे हैं कि बताइए अब वो ओरिजिनल स्पीड की 1/3 स्पीड से ही चल रही है। ओरिजिनल स्पीड थी कितनी, 3। अब बताओ अगर इसका एक्सीडेंट हो गया यहाँ पर तो जहां पर इसको अभी भी 2 से चलना चाहिए था वो कितने से चल रही है, केवल 1 से ही चल रही है। यानी कि आगे भी कितने से ही चलेगी, 1 से चलेगी। ठीक बात है ना। फिर तुमसे कह अगर दूसरा वाला एक्सीडेंट हम फॉर एग्जांपल कह रहे हैं कि फिर हम कुछ दूरी ले लें, हम कह रहे हैं कि 20 किलोमीटर और आगे हुआ होता, 20 किलोमीटर और आगे हुआ होता तो जो है उसको इतना इतना समय लगता। तो फिर हम तुमसे कहते हैं कि अगर 20 किलोमीटर और आगे हुआ होता यानी कि यहाँ वाली बस ने 2 से ही ट्रेवल करी होती और अब चूंकि यहाँ एक्सीडेंट हुआ था इसलिए अभी इसको यहाँ पर केवल 1 का समय लगता। फिर से देखो बताओ ये वाला तो ओरिजिनल वही 3 था, यहाँ दोनों में कोई चेंजमेंट नहीं। ये 150 किलोमीटर उसने 2 की स्पीड ट्रेवल किया, यहाँ भी 2 की स्पीड ट्रेवल किया, यहाँ भी कोई चेंजमेंट नहीं। ये वाला इसने बची हुई दूरी 1 स्पीड से ट्रेवल करी, यहाँ भी 1 स्पीड से ट्रेवल करी, यहाँ भी कोई चेंजमेंट नहीं। तो चेंजमेंट वाले फैक्टर तो केवल यही 2 एरिया बचे ना। ठीक, यही 2 एरिया बचे जो कि क्या कर रहे हैं, चेंज क्रिएट कर रहे हैं, इस टाइम में अंतर ला रहे हैं। तो अब हमको इन दोनों टाइम को कुल मिलाकर लिखना पड़ता है। ठीक, और अब ध्यान रहे पिछले सवाल जैसा नहीं जहां पर हम लोग रेशियो लिख पाए कि हम कहेंगे भैया यहाँ पर 2 और 3 का रेशियो यानी कि समय का रेशियो 3 और 2 है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी एक रेशियो बैठा है ना। इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एक बेसिक लाइन लिखनी पड़ेगी, बेसिक चीज कि हम कहेंगे भैया कुल मिलाकर यहाँ जो समय का अंतर है वो कितना समय का अंतर है। बताओ भैया ये फिक्स दूरी जो हमको दूरी पता है कि भाई 10 किलोमीटर थी। ठीक, और ये हम ट्रेवल कर रहे हैं, अगर हम ओरिजिनल को मान लो 3v मान लें तो हम ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर 2v से ट्रेवल कर रहे हैं, 2v से, और यहाँ पर हम कितने से ट्रेवल कर रहे हैं, 3v से ट्रेवल कर रहे हैं। बताओ अगर फिक्स दूरी ट्रेवल कर रहे हैं तो जब स्पीड ज्यादा होगी तो लगने वाला समय कम होगा, है ना, और जब स्पीड कम होगी तो लगने वाला समय ज्यादा होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हमने 10 किलोमीटर को माना है तो हम कहेंगे 10/2v, इसमें जो समय लगा, और -10/3v, यही तो वो समय का अंतर होगा जो यहाँ पर क्रिएट हुआ है। ठीक, और बताओ सिमिलरली अगर हम यहाँ पर आने वाले समय का अंतर क्रिएट देखना चाहें तो हम क्या बताओ यहाँ पर ये ओरिजिनल में कितना से चल रही थी, 2 से चल रही, सॉरी अभी कितना चल रही है, 1 से चल रही है। अगर एक्सीडेंट आगे हुआ तो कितना चलती, 2 से चलती। तो यहाँ पर के लिए हम कह सकते थे कि भाई ये हो गया 10, अब यहाँ कितनी दूरी हमने मानी 20, तो इसको हमने लिख लिया 20 और अपॉन में 1v और माइनस ये हो गया 20/2v। ठीक, बताओ यही तो कुल मिलाकर टाइम चेंज आया, एक टाइम चेंज ये, एक टाइम चेंज ये, इन दोनों को हम बराबर कर देते जो भी हमें सवाल में टाइम चेंज गिवन होता है। जैसे यहाँ पर 3 घंटा लेट था और यहाँ पर कितना 2.5 घंटा लेट है, यानी कि आधा घंटे का उसने समय बचा लिया। नहीं, कुल मिलाकर ये टाइम चेंज कितना है, आधे घंटे के बराबर से 0.5 लिखो या 1/2 लिखो, बात तो हुई है। ठीक है ना। और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, ये क्वाड्रेटिक तो बनेगी नहीं, सिंपल लीनियर इक्वेशन है, सब में अपॉन में सिंगल सिंगल v है, पूरा उठा के जोड़ घटा लो, बचे उस मल्टीप्लाई लगा लेंगे, v की वैल्यू आ जाएगी, बस इतना ही करना है। ठीक है ना। चूंकि पेपर में आना इसका नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, भूले से भी नहीं आएगा, इसलिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं। क्या हो सकता है वो लॉजिक समझा दिया। ठीक है ना, सवाल अगर तुम ढूंढोगे तो तुमको मिल जाएगा भूले भटके, शायद किरण में सेकंड एक्सरसाइज में कहीं एक सवाल दिया है, वरना महेश मिश्रा में शायद एक है। ठीक है ना, बाकी और जगह नहीं है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है, सिर्फ समझ लो कि क्या होता है। ठीक है ना, तो एक्सीडेंट से रिलेटेड इतने सवाल हो सकते थे। आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे अगली क्लास में।